आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बाइपोलर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। उसके सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन उसको बाइपोलर डिजीज़ कहते हैं ये उन्हें नहीं समझ पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बीमारी सबसे पहले है क्या? ये आप हमें बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। बाइपोलर अगर हम नाम समझें तो मान लीजिए कि एक पोल है जिसके दो एंड्स हैं, ठीक है। एक मेनिया है, एक डिप्रेशन है। हम बीच में तब हैं जब हम नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर को इसीलिए बाइपोलर कहा जाता है कि बाइपोलर के जो मरीज़ होते हैं उनमें एपिसोड्स होते हैं। कुछ वक्त उनमें डिप्रेशन का होता है और कुछ वक्त उनमें मेनिया का होता है। ये दोनों अलग अलग एपिसोड्स होते हैं, डिफरेंट टाइम्स में होते हैं। एक ही साल में कुछ महीने कोई व्यक्ति मेनिया में हो सकता है और कुछ महीने डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा मन उदास होना, किसी काम में मन ना लगना, बहुत जल्दी थक जाना, अपने सेल्फ इस्टीम कॉन्फिडेंस में कमी होना, स्लीप एंड एपेटाइट में चेंजेस होना, सुसाइड एक बहुत ही गंभीर सिम्टम है डिप्रेशन का। मेनिया जो होता है उसमें मूड जो है वो ऑपोजिट होता है, या तो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन, या फिर बहुत ज़्यादा मन जो है आसमान को छूने लगता है, इतना ज़्यादा कि वो आपको प्रॉब्लम आने लगता है आपके जीवन में, जजमेंट खो देता है आदमी, है ना। और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो सुनने में तो लग रहा है कि मूड अच्छा हो रहा है, एनर्जी लेवल्स, पर ये आउट ऑफ बाउंड्री हो जाता है। पेशेंट्स अपने मूड पे कंट्रोल खो देते हैं। तो इस वक्त रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है, सब्सटेंस यूजेस बढ़ जाते हैं, मनी जो है उसको ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो लॉस हो जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सिवियर मेंटल एलिमेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज है। बाइपोलर जो है दवाइयों से जो पेशेंट्स हैं बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना कि बाइपोलर ट्रीटेबल है और बाइपोलर से डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लोगों को पता नहीं है तो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। But it is one of the disorders that can be treated quite successfully with medication and of course counseling also. और क्या ये किसी में भी होता है, चाहे बच्चे, बूढ़े, लड़की, लड़के, किसी में भी ये देखा जा सकता है और किसी भी उम्र में? इसका जो एज ऑफ ऑनसेट है कॉमनली 18 एंड अबव होता है। महिलाओं में दो हैं, एक 18 एंड अबव है एंड एक 40s के बाद है। ये कॉमन एज ग्रुप है, लेकिन रेयरली ऐसा देखा गया है कि कुछ 12-14 साल के बच्चों या जो टीनेजर्स हैं उनमें ऐसा हो रहा है, या अबव 50। तो ये रेयर है लेकिन ऐसा होता है। कॉमनली ये यंग, जैसे मैंने बताया 18 एंड अबव जो है उसमें ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। और साथ ही अगर इसके उपाय के बारे में बात करें, क्या कुछ ऐसा है जिससे करने से इससे निजात पाया जा सकता है? क्या सबसे पहले है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि ये सिम्टम्स हैं, ये बिहेवियरल सिम्टम्स जो हैं एक मेंटल इलनेस के सिम्टम हैं जिसका नाम बाइपोलर है, ठीक है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग समझते नहीं हैं और साइकेट्रिस्ट के पास आने में घबराते भी बहुत हैं। जैसे डिप्रेशन है तो कई बार जो है लोग कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, कहीं घूमने चले जाओ, या फिर अपने आप को मजबूत करो। तो ये समझना होगा कि ये सही नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, इस वजह से मूड में परिवर्तन आ रहा होता है। तो अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली डॉक्टर के पास जाना, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना जो कि पेशेंट और फैमिली दोनों की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। और सही दवाइयों का चयन करके उसको स्टार्ट करना, दैट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस।